हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विपिन कुमार। और आज आपके लिए लेके आऊँ कि पावर सप्लाई हम कैसे बनाते हैं और कोई भी पावर सप्लाई बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सप्लाई आप घर पर बना सकते हैं। ये सप्लाई हमारे एसी, फ्रिज, कूलर या टीवी या एलसीडी, एलईडी में कहीं भी आप बना सकते हैं। ये सप्लाई हमें वहाँ पर यूज़ होती है। तो उसको बनाने के लिए जो हमें कंपोनेंट चाहिए उनकी ये लिस्ट रही। सबसे पहले हमें अल्टरनेटिव सोर्स, एसी सोर्स लेना पड़ेगा 220 वोल्ट के लिए। ये रहा हमारा एसी सोर्स। डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। और अभी हमें नेक्स्ट कंपोनेंट जो चाहिए वो है हमारा ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफार्मर को हम एसी 220 वोल्ट देंगे और आउटपुट में हमें 35 से लेके 45 या 50 तक एसी आउटपुट मिलेगा। और उसको डीसी में करने के लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसके आगे हमें लेना पड़ेगा एक ब्रिज रेक्टिफायर। ये रहा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर की यूज्ड हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए वर्तों में लेंगे। अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वो है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जो हम यूज़ करेंगे वोल्टेज को प्यूरीफाई करने के लिए कि ये हमें शुद्ध एक्यूरेटी में वोल्टेज देगा, जो प्यूरीफाई वोल्टेज जिसको माना जाता है। तो चलिए, इसके आगे जो हमें लेना पड़ेगा वो कंपोनेंट है वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी। ये ऐसी हमें जो हमें इनपुट वोल्टेज जो भी मिलेगी ट्रांसफार्मर से आउटपुट जो मिलेगी 35, 40 या 50, ये हमें आगे जो रेगुलेटर ऐसे लगा रखा होगा हमने वो हमें प्यूरीफाई करके 24 वोल्ट देगा। ना ऊपर 24 वोल्ट के दो, ना नीचे, एक्यूरेट 24 वोल्ट ही देगा हमें, ना कम ना ज़्यादा। तो चलिए इसको भी हम ले लेते हैं। ये रहा 7824। मार्केट से आप आसानी से इसको ले सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमें चाहिए वो है एक रजिस्टर। ये जो रजिस्टर हम लेंगे 1K का यूज़ करेंगे। और एक इसके आगे हमें चाहिए एक एलईडी इंडिकेशन के लिए। दोस्तों, अगर आप ये बनाना सीख जाते हो तो आप कोई भी पावर सप्लाई बनाने में आपको कोई झिझक नहीं होगी। तो अभी हमें नेक्स्ट चाहिए एक रजिस्टर और एक एलईडी की जरूरत पड़ेगी। एलईडी को दोस्तों हम इंडिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। अभी हमें एक चाहिए एलईडी। तो एलईडी हमारी ये आप कोई भी ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे येलो एलईडी कलर लूँगा, आप अपने अनुसार कोई भी ले सकते हो। तो चलिए, अभी हमारे लगभग सभी कंपोनेंट हमने ले लिए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्टरनेटिव सोर्स एसी को लेंगे 220 वोल्ट सप्लाई को, और इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और इसके आगे हमें एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। ये रहा। इस ट्रांसफार्मर को इनपुट 220 वोल्ट देंगे और आउटपुट में हमें 35 से लेकर 50 के बीच की वोल्टेज मिलेगी। और ये रहा ब्रिज रेक्टिफायर जो हमें एसी में डीसी को कन्वर्ट करके देगा।
अभी हमें चाहिए एक कैपेसिटर जो वोल्टेज को शुद्धिकरण करके देगा हमें। और अभी हमें एक चाहिए वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी 24 वोल्ट का, ये रहा। उसके आगे हमें एक रजिस्टर लेना पड़ेगा, ये रहा। और एक एलईडी को लेना पड़ेगा, और एलईडी को लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए अभी हम इसके कनेक्शन की तरफ चलते हैं। एसी सोर्स की इनपुट को ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ दिया जाएगा और इसकी आउटपुट को ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों एसी टर्मिनल के साथ जो इसके एसी पॉइंट है उसमें जोड़ दिया जाएगा। और कैपेसिटर की डायरेक्शन को हम सीधा कर लेंगे। इसके नेगेटिव को नीचे और पॉजिटिव को ऊपर की तरफ रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके नेगेटिव पॉइंट को जोड़ देते हैं। पॉजिटिव को ऊपर की तरफ जोड़ देंगे, ये रहा जो इसका पॉइंट, जो लास्ट एक सिरा बच गया ब्रिज रेक्टिफायर का उसमें जोड़ देंगे। और एक पॉजिटिव सिरा इसके V1 जो इसका वोल्टेज रेगुलेटर का एक पॉइंट है इनपुट का उसमें जोड़ देंगे। जो इसका आउटपुट निकलेगी उसको रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो इसका आगे का रजिस्टर का सिरा है इंडिकेशन के लिए एलईडी के पॉजिटिव में जोड़ देंगे। और इसके नेगेटिव को एक वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी के ग्राउंड में जोड़ देंगे। और दूसरा ग्राउंड हम एलईडी के ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे। तो लगभग हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी वोल्टेज को चेक करने के लिए कितनी वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है और कैसे कन्वर्ट हो रही है, उसके लिए हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर की ज़रूरत है। उसके लिए हमें 2 एसी और 2 डीसी वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक एसी के इनपुट में कनेक्ट करना पड़ेगा और आउटपुट में ट्रांसफार्मर के कनेक्ट करना पड़ेगा। जो 2 वोल्ट मीटर बाकी बचे हमारे डीसी, उसको एक लास्ट में कनेक्ट करेंगे। आउटपुट में वोल्टेज रेगुलेटर के आईसी के आउटपुट में और इनपुट में ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में। तो चलिए वोल्ट मीटर को ले लेते हैं। ये रहा एसी वोल्ट मीटर, इसको उठाएंगे और अल्टरनेटरी के आगे में हम जोड़ देंगे। और एक और एसी वोल्ट मीटर लेंगे और इसको ट्रांसफार्मर के आउटपुट में जोड़ देंगे। यहाँ में हमें इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज का डिफरेंस दिखाई देगा। ये हमारा डीसी वोल्ट मीटर है जो हमें कैपेसिटर जो रेक्टिफायर से कितनी आउटपुट मिल रही है वो पता चलेगा। और ये जो वोल्ट मीटर है ये हमें ये बताएगा कि हमें 24 वोल्ट मिल रही है या नहीं वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के थ्रू। तो चलिए हमारे कनेक्शन अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि 24 वोल्ट मिल रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई है कि जो हमें यहाँ 24 वोल्ट मिलना चाहिए हमें मिल रहा है 2 पॉइंट कुछ। ये जो दिक्कत आ रही है ये हमें इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो वायर कनेक्ट कर रखा है वोल्ट मीटर में रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। तो इसको हटाकर हमें वोल्ट मीटर के पॉजिटिव सिरा VO के नंबर 3 पे देना पड़ेगा, तभी हमें 24 वोल्ट मिलेगा। तो चलिए इस वायर को हम काट देते हैं और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव सिरा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के नंबर 3 पे VO पे दे देंगे। आपको तो पता ही है दोस्तों, जैसे ही हम जैसे भी हम कोई भी सप्लाई रजिस्टर को देते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक वोल्टेज कम हो जाती है। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारी 24 वोल्ट। तो ऐसे आप सप्लाई अगर आप इसको बनाना सीख जाते हैं तो आप कोई भी पावर सप्लाई बना सकते हो।
तो दोस्तों ये रही हमारी पावर सप्लाई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।